नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एम्स के डिप्टी डायरेक्टर जो इस समय रिश्वत कांड में फंस चुके हैं। उन्हें सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए। एक ऐसा अस्पताल जिसे गांव और शहर ही नहीं बल्कि मेट्रो शहर और राजधानी वासियों को भी ये भरोसा होता है कि यहाँ पर इलाज के लिए आने वाला शख्स अपनी स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आएगा और ठीक होकर जाएगा। इस तरह के संस्थान में यदि दवाइयों के नाम पर हेराफेरी हो तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही मामला सामने आया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल एम्स में, जहां सीबीआई ने भोपाल एम्स के डेप्यूटी डायरेक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एम्स भोपाल के डेप्यूटी डायरेक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह को 25 सितंबर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। धीरेंद्र ने 40 लाख रुपए का बिल पास कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालक से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की पहली किश्त लेने के दौरान सीबीआई ने ये कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने धीरेंद्र के बावड़िया कला स्थित घर और एम्स स्थित कार्यालय पर भी जांच की। सूत्रों का ये कहना है कि देर शाम तक चली कार्रवाई के दौरान धीरेंद्र के ठिकाने से करीब 7 लाख रुपए नगद और म्यूचुअल फंड में लगभग 80 लाख रुपए के निवेश और 2 फ्लैट होने की जानकारी मिली है। जब इस पूरे मामले में हमने पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि एम्स के डिप्टी डायरेक्टर जिन्हें 1 अक्टूबर तक रिमांड पे लिया है, तो इस पूरे मामले में उनसे उनके लोगों, उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। देखना यह हुआ कि क्या क्या इस एम्स से जुड़े डिप्टी डायरेक्टर धीरेंद्र कुमार प्रताप से खुलासे में क्या क्या निकल के आता है। जांच एजेंसी के अधिकारियों को आय से अधिक संपत्ति का मामला पकड़ में आने के साक्ष्य मिले हैं। धीरेंद्र ने रिश्वत की राशि लेने के लिए औषधि केंद्र के संचालक को शाहपुरा थाना क्षेत्र में बुलाया था। सीबीआई ने इस दौरान धीरेंद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया। धीरेंद्र के कार्यालय में रखे दस्तावेजों की भी जांच की गई, जिनमें अधिकतर दस्तावेज बिलों के भुगतान से संबंधित है। धीरेंद्र की मूल पदस्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर में थी। धीरेंद्र IIFM में भी रहा था। वो प्रतिनियुक्ति पर एम्स में पदस्थ था। एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह को सीबीआई के द्वारा 25 सितंबर को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद अब उनके घर की तलाशी ली गई तो लाखों रुपए के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा भी धीरेंद्र प्रताप द्वारा कई माध्यमों से रुपए निवेश किए गए हैं, जिनकी सीबीआई द्वारा तस्दीक की जा रही है। सीबीआई को धीरेंद्र प्रताप सिंह के घर से तलाशी के दौरान 9 लाख की नकदी के अलावा करीब 450 ग्राम सोने के जेवर भी मिले हैं। यही नहीं, उनके भोपाल में एक स्वतंत्र बंगला और एक फ्लैट के कागजात भी तलाशी में पाए गए हैं। धीरेंद्र के पास 2 बैंक लॉकर है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की कार्यवाही में धीरेंद्र प्रताप सहयोग नहीं कर रहा है। आपको याद है कि जब रिश्वत कांड में फंसने के बाद सीबीआई ने जब उनसे पूछताछ की, घंटों पूछताछ के बाद कई राज उगले हैं। उनसे पूछताछ के बाद अब तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, किन किन लोगों के कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने पैसा लिया है और किस मद में लिया है, ये सारे पूछताछ सीबीआई का एक हिस्सा है और लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीबीआई की कार्रवाई के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स भोपाल के डायरेक्टर से रिश्वत के मामले की जानकारी मांगी थी। इसके बाद एम्स भोपाल प्रशासन द्वारा घटना का ब्यौरा मंत्रालय को भेजा गया।
जहां से धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निलंबन का आदेश भी जारी किया गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सीबीआई ने अदालत में पेश किया था और अदालत ने धीरेन्द्र प्रताप को 1 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। भोपाल एम्स के डेप्यूटी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सीबीआई की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धीरेन्द्र पर मेडिकल से संबंधित एक बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को रिश्वत लेते हुए डीएसपी अतुल हजेला के नेतृत्व वाली सीबीआई टीम ने पकड़ा। अतुल के साथ इंस्पेक्टर सतीश बरवाल, विजय मेहरा, सुनील गुप्ता और शिल्पा वर्मा के साथ साथ सब इंस्पेक्टर दीप शर्मा भी थे। उनके आवासीय परिसरों और कार्यालय परिसरों की भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार सीबीआई को एक मेडिकल सामग्री सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने ये शिकायत की थी कि उसका 40 लाख रुपए का बिल पास कराने के एवज में एम्स प्रशासनिक विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने 5 लाख रुपए मांगे हैं। प्राथमिक तौर पर सीबीआई की जांच में शिकायत सही पाई गई और इसके बाद सीबीआई ने प्लानिंग और घेराबंदी कर आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की टीम ने आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को रिश्वत की 1 लाख रुपए की राशि लेते हुए शाहपुरा थाने के ठीक सामने गिरफ्तार किया। रिश्वत कांड में फंसे एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप की गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ जारी है और उनके अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि रिश्वत लेने वाले धीरेन्द्र प्रताप की रिमांड 1 अक्टूबर तक सीबीआई ने ली है। उसके बाद से ये पूछताछ उसके जारी है और अन्य दस्तावेज के साथ भी सीबीआई जांच कर रही है। रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर धीरेन्द्र ने 1 लाख रुपए के साथ कॉन्ट्रैक्टर को शाहपुरा थाने के सामने बुलाया था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ने रिश्वत के 1 लाख रुपए दिए, सीबीआई ने उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया। रंगे हाथों 1 लाख की रिश्वत लेते धीरेन्द्र को गिरफ्तार करने के बाद तत्काल सीबीआई की टीम एम्स स्थित उनके कार्यालय और घर पर पहुंची। यहां पर सर्चिंग की कार्रवाई की गई। सीबीआई की टीम ने परिवार के सदस्यों और एम्स के अधिकारी कर्मचारियों तक से पूछताछ की। सीबीआई ने इस दौरान घर और ऑफिस से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया। इस पूरे कांड के बाद एम्स भोपाल के डीन रिसर्च प्रोफेसर देवाशीष विश्वास को डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन का एडिशनल चार्ज देने का निर्णय हुआ है। एम्स भोपाल डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह और फैकल्टी की सोमवार को बैठक में ये निर्णय लिया गया ताकि एम्स में नए डेप्यूटी डायरेक्टर की नियुक्ति तक कामकाज प्रभावित न हो। सीबीआई ने 26 सितंबर को धीरेन्द्र प्रताप सिंह को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने धीरेन्द्र को 1 अक्टूबर तक के लिए सीबीआई की रिमांड पर सौंप दिया है। आपको बता दें, 25 सितंबर की ये घटना है। एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार प्रताप सिंह ने कॉन्ट्रैक्टर से 40 लाख रुपए के बिल को पास कराने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। दिन भी तय था, तारीख भी तय थी। 25 तारीख को शाहपुरा थाने के सामने पहली किस्त देने के लिए जब कॉन्ट्रैक्टर पहुंचा और धीरेन्द्र कुमार प्रताप सिंह उसी समय वहां पहुंचे, 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद से एम्स की कार्यप्रणाली सवालों को घेरे में है। इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई अपनी कार्यवाही के दौरान भोपाल एम्स और धीरेन्द्र प्रताप सिंह के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ करेगी और साथ ही उनके एम्स दफ्तर में भी दस्तावेजों को खंगालेगी। दस्तावेजों के खंगालने के बाद ये भी माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी नए नामों के खुलासे हो सकते हैं। ये खुलासे कब होंगे, इसका खुलासा भी आने वाला वक्त करेगा। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
अब जो बात करने जा रहे हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत से जुड़ा मामला है। एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को बुलाया और प्रेमिका ने मिलने से मना कर दिया, तो सिरफिरे आशिक ने कर दिया प्राणघातक हमला। क्या है रिपोर्ट, देखिए। एक ऐसा सरफिरा आशिक जिसे कई दिनों से सनक थी कि जब भी उसकी प्रेमिका उससे मिलेगी तो वो उसे इंतजार से हुई कुफ्त की सजा जरूर देगा, और हुआ भी यही। एक दिन जब युवती उस सरफिरे आशिक से मिलने के लिए पहुंची तो उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद युवती घायल हो गई। दरअसल सनकी आशिक की शादीशुदा प्रेमिका मिलने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहले तो उसने मिलने से मना कर दिया और उसके बाद जब वो सहेली के साथ सरफिरे आशिक से मिलने पहुंची तो उस युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम राजवाड़ा चौपाटी पर 27 सितंबर की रात 11 बजे हुआ। दोनों को चाकू मारने के बाद सनकी आशिक घायल युवतियों को खुद एमवाई हॉस्पिटल भी लेकर गया और भर्ती कराया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस अब उस आरोपी की तलाश कर रही है। ये भी जानकारी मिली है कि आरोपी कुछ दिनों पहले भी लूट के मामले में जेल से छूटा है। उसके बॉयफ्रेंड से वो मिलने के लिए आई थी बट और है ना अपना क्या बोलते राजवाड़े पे उसने चाकू मार दी। बट बात ये हुई और एमजी रोड पे हम लोगों ने रिपोर्ट लिखवा दी। बट बात ये हुई और जिसने मारे उसका नाम अल्लू है। ठीक है, जी हाँ। अल्लू लूटपाट करता है। कहाँ का रहने वाला है? आजत नगर का है। ये घटना कहाँ पे हुई थी? ये घटना राजवाड़े पे हुई थी। क्या कारण आया घटना का? बट फोन आया था, उसका बॉयफ्रेंड था। एमजी रोड पर पुलिस के मुताबिक घटना राजवाड़ा चौपाटी के पास की है। यहाँ 27 सितंबर की रात रुखसाना अपनी सहेली अफसाना के साथ फिरदौस नगर निवासी अल्लू शेख से मिलने पहुंची। इसी दौरान अल्लू ने चाकू निकालकर रुखसाना पर हमला कर दिया। जब अफसाना बचाव करने आई तो उसे भी अल्लू ने चाकू मारकर घायल कर दिया। रुखसाना के पैर पर चाकू से 2 घाव बने, जबकि अफसाना के हाथ पर चाकू लगा है। राजवाड़ा पर 2 युवतियों पर हुए हमले में अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान अल्लू खुद दोनों लड़कियों को अपने साथ एमवाई हॉस्पिटल लेकर गया और दोनों युवती को वहां छोड़कर वहां से भाग गया। पुलिस के मुताबिक अल्लू और रुखसाना की कई साल पहले से पहचान है। उसके साथ एक अन्य साथी भी वहां पर मौजूद था। दोनों की फिलहाल तलाश की जा रही है। ये जानकारी मिली थी कि राजवाड़ा से एक लड़की वो थाने पर आई और बताई कि मुझे चाकू मार दिया है। तो फिर हमने बीट वालों को भेजे। उसके बाद में घटनास्थल का तस्दीक कराया। उसके बाद में अफसाना का मेडिकल फार्म भर के एमबाच भेज दिए। इलाज वहाँ कराए, उसका MLC प्राप्त किए। उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद हमको लगा कि वो वहाँ से वो इलाज नहीं कराई, पट्टी बंधवाई। उसके बाद वो चली गई और अभी और इसके अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उसका तफ्तीश की जा रही है। आरोपी फरार है और इसको कोई मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई परिचित है इसका मारने वाला, जिसका नाम उल्लू बता रही है, जो आज़ाद नगर में निवास करते हैं। उसकी तलाश की जाएगी। अभी आज़ाद नगर थाने को भी सूचना दी गई है। आपका नाम बताइए। अल्लू फिरदौस नगर का रहने वाला है। कुछ समय पहले ही वो जेल से छूटा है। उस पर आजाद नगर थाने में भी कई अपराध दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक लड़कियों ने भी रात में नशा किया हुआ था। वो रात में प्रकरण दर्ज करने से भी इनकार कर रही थी। फिलहाल अल्लू की गिरफ्तारी के बाद ही ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। युवक युवतियाँ शादी कराने के लिए कोर्ट में पहुँचे और उसी दौरान पीछे पीछे उनके पहुँच गए उनके घर वाले।
और उसके बाद शादी तो नहीं हुई लेकिन उनकी धुनाई जमकर हो गई। क्या है पूरा मामला आप भी देखिए। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये दृश्य सागर जिला कोट का है। 28 सितंबर को यहाँ शादी करने आए प्रेमी जोड़े के पीछे पीछे लड़की के घर वाले भी आ गए। उन्होंने लड़का लड़की की वहीं पर पिटाई शुरू कर दी। कोर्ट परिसर के सामने परिवार वालों ने युवती और उसके प्रेमी से मारपीट शुरू की और इसी दौरान युवती का भाई परिसर में मौजूद वकीलों से भी उलझ पड़ा। इसके बाद वकीलों ने उस युवक की भी जमकर धुनाई की। हालांकि बाद में समझाइश के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। मकरोनिया थाना क्षेत्र की युवती 28 सितंबर को अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुंची थी। मामले की भनक लगते ही युवती के परिवार वाले भी कोर्ट पहुंच गए। युवती का कहना था कि परिवार वाले जबरदस्ती उसकी कहीं और शादी कराना चाहते हैं। हम लोगों ने मंदिर में शादी कर ली है और अब कोर्ट मैरिज करने आए हैं। यहाँ परिवार वालों ने उनसे मारपीट की है। वह युवती के प्रेमी ने कहा कि लड़की के परिवार वाले गलत आरोप लगा रहे हैं कि वो जबरदस्ती उनकी बेटी को भगा कर लाया है। इधर महिला थाना प्रभारी ने बताया कि युवती घर से गायब थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट मकरोनिया थाने में दर्ज है। 28 सितंबर को दोनों प्रेमी युगल कोर्ट में शादी करने के लिए पहुंचे थे, जहां विवाद की स्थिति बनी। दोनों को बाद में थाने लाया गया और बयान के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो भी हो, प्यार करने वाले जोड़े शादी की डोर में बंध जाए या फिर परिवार की बंदिशों के आगे वो दोनों बिछड़ जाए, लेकिन जिस तरह से कोर्ट परिसर में जो ड्रामा हुआ और उसके बाद इनका वीडियो वायरल हुआ, उससे तो इन दोनों ही परिवार वालों की किरकिरी हो गई। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देखा आपने ये पूरा मामला, आपको दिखाया है एम्स से जुड़े डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार प्रताप सिंह के रिश्वत कांड, आपको दिखाया प्रेम प्रसंग में फंसे और उनकी जमकर पिटाई हुई का वीडियो वाला मामला, आपको दिखाया इंदौर की एक ऐसी घटना जिसमें प्रेम प्रसंग के मामले में सनकी सिर्फ आशिक ने प्राणघातक हमला किया। आप भी अनादि टीवी के साथ बने रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।